वेलकम बैक इन द कैरियर प्लानिट। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग भली भांति इस बातों से वाकिफ होंगे कि लगातार 3-4 दिनों से जो बारिश हो रही थी, हम तमाम लोग उसी बारिश के चपेट में आ गए थे, जिस वजह से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड नहीं कर सका। इसके लिए हमारे द कैरियर प्लानिट की ओर से सॉरी। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको इन द लास्ट क्लास में बताया था कि भाई यूजेज ऑफ एम इज आर, उस यूजेज ऑफ एम इज आर में फर्स्ट एपिसोड में हम लोगों ने कितने तरह के रूल्स को देखा। तो उस फर्स्ट एपिसोड में हम लोगों ने 5 तरह के रूल्स को देखा था। आप लोगों ने कितने रूल्स को देखा था? 5 रूल्स को देखा था। बट टुडे आई एम गोइंग टू नेक्स्ट रूल्स। आज हम लोग अगले रूल्स का चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको पहले क्लासेज में बताया गया था कि रे बउआ 1-2 रूल नहीं, बल्कि हम लोगों को कितने रूल्स को पढ़ना है? 10 सेक्रेट रूल को पढ़ना है, जिसमें से आप लोगों ने 5 रूल्स का जानकारी ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे? छठे रूल्स की जानकारी लेंगे। कम टू द पॉइंट। रूल नंबर 6 आपका छठा रूल कहता है, क्या कहता है बउआ आपका छठा रूल्स? छठा रूल्स कहता है, स्ट्रक्चर के जरिए इसको आप देखिए। इसका जो स्ट्रक्चर होगा उसको आप लोग देख सकते हैं बारीकी से। इट के साथ आप इज का यूज कीजिए। अब कोई कहेगा बउआ कि सर ये इट है तो है क्या? तो ये इट जो होता है वो निश्चित तौर पर आपका इंट्रोडक्टरी वर्ड होता है, इसीलिए इट के साथ हम लोगों ने सिंगुलर वर्ब लिया, इट इज का यूज किया। उसके बाद हम लोगों ने टाइम का यूज किया। इस टाइम के अकॉर्डिंग टू आप क्या ले सकते हो? आवर ले सकते हो। इस टाइम के अकॉर्डिंग टू आप लोग डे ले सकते हैं ना भाई। इस टाइम के अकॉर्डिंग टू आप लोग क्या ले सकते हैं? इस टाइम के अकॉर्डिंग टू आप लोग वीक ले सकते हैं। इस टाइम के अकॉर्डिंग टू आप लोग मंथ ले सकते हैं। इस टाइम के अकॉर्डिंग टू बउआ आप लोग ईयर ले सकते हैं। किन्हीं को कोई दिक्कत? अब कहेंगे इससे कैसे सेंटेंस बनेगा? अरे भाई, इससे भी सेंटेंस बनेगा। इट इज प्लस टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग टू आवर, डे, वीक, मंथ और ईयर का जिक्र किया गया। ये बात हो गया डियर स्टूडेंट कि बात क्या है? आदमी से जल रहा है आदमी, जबकि एक ही नूर से पैदा हुआ है आदमी। तो व्हाई अ मैन हेड टू द अदर मैन? क्यों एक आदमी दूसरे आदमी से घृणा करता है? सब तो इसी टाइम का मारा हुआ है। टाइम से आवर आ गया, टाइम से आपका डे आ गया, टाइम से आपका वीक आ गया, टाइम से आपका मंथ आ गया, टाइम से आपका ईयर आ गया। अब किसी ने कहा कि इससे रिलेटेड हमको क्या करना है? सेंटेंस बना लेना है। किससे रिलेटेड सेंटेंस बनाना है? इट इज प्लस टाइम। तो सिंपल वे में आप लोग बना सकते हैं। क्या बनाएंगे? इट इज 9 o'clock। इट इज 9 o'clock। ठीक है, 9 बजा है। इट इज संडे, रविवार का दिन है। क्लियर? इट इज जनवरी, इट इज जनवरी, इट इज फरवरी,
इट इज मार्च, इट इज अप्रैल, इट इज सितंबर, इट इज अक्टूबर, इट इज नवंबर, जो बनाना है बनाइए, ईयर की बात आएगा तो इट इज 2021 या कौन सा साल है बउआ, तो ये निश्चित तौर पर 2021 का साल है। तो इस स्ट्रक्चर के जरिए भी आप लोग सेंटेंस बना सकते हैं, क्योंकि इट प्लस इज प्लस टाइम, बिकॉज टाइम एंड टाइम वेट फॉर मोमेंट ना, समय और ज्वार किसी का प्रतीक्षा करेगा बउआ, नहीं न करता है। तो निश्चित तौर पर जो है आप ये देखोगे कि इट प्लस इज प्लस टाइम, टाइम में आपको जो टाइम लेना हो, 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन, वीक की बात है, आप 1 सप्ताह 2 सप्ताह टाइम ले लो, मंथ की बात है, 1 महीना 2 महीना की बात ले लो, ईयर की बात है, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, जितना वर्ष लेना है आप बेहिचक ले सकते हो। क्लियर हो गया, मिटाया जाए। चलिए अब आप लोग रूल नंबर 7 देखिए भाई। रूल नंबर 7 जो है वह आपका बहुत ही आसान है। कहेंगे वो कैसे सर, तो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये बहुत ही साधारण सा रूल है। आप जब सब्जेक्ट के रूप में आई लोगे तो आई के साथ आपको एम का यूज करना होगा। जब आप सब्जेक्ट के रूप में क्या लेंगे, ही लेंगे, सी लेंगे, इट लेंगे, या कोई एस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट मिस्टर कोनो नाम लेंगे तो आपको इज का यूज करना होगा। क्लियर है। अब है आपका आर, तो आर तो सबको पता है किस किस के साथ आर लगता है, वी यू दे, देख रहे हैं ना भाई, वी यू दे, पीएस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। अब ये तो इतना आसान है जिसके बारे में आप लोगों को अरसों वर्षों से पता है। क्या पता है, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इज से बनाइए, ही इज टेलिंग अ लाई, वह झूठ बोल रहा है। अब आर से बनाइए, दे आर कमिंग फ्रॉम स्कूल, दे आर कमिंग फ्रॉम कॉलेज, वे लोग महाविद्यालय से आ रहे हैं। तो यह जो आपका 7 नंबर रूल्स है बउआ, वह बहुत ही आसान है, जिसके बारे में जिससे आप लोग पहले से ही रूबरू हो चुके हैं। मिस्टर आप लोग इस रूल से पहले से भी 100% अवगत है। बट अब जो रूल हम लोग जानकारी में लेंगे, उस रूल के बारे में हम लोग नए ट्रिक, नए तजुर्बा के साथ देखेंगे। स्ट्रक्चर नंबर 8 होगा। देखिए बुआ, 8 नंबर स्ट्रक्चर आपका क्या कहता है, थोड़ा सा गौर फरमाएंगे। बहुत ही सिंपल और सटीक है। कहेंगे वो कैसे, 8 प्लस इज नथिंग बट प्लस नाउन। ये रूल देखिए, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। क्या लिखा हुआ है बउआ, लिखा हुआ है यह रूल, ये रूल नंबर 8 है, जो कि निश्चित तौर पर आपके स्ट्रक्चर पर आधारित है, जो बहुत ही सिंपल, सरल कहिए उसको, बहुत ही सटीक है।
इट इज प्लस नथिंग प्लस बट प्लस नाउन पर आधारित है। इसको आप लोग कैसे बनाएंगे? अब इसका पहले हम लोग क्या जानेंगे? पहले इसका हम लोग इत्मीनान के साथ पहले हम लोग जानेंगे। नथिंग का मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं। बट का मतलब क्या होता है? लेकिन। और नाउन के बारे में तो सब आदमी इस नाउन से 100% क्या है? वाकिफ है। क्या है वाकिफ? कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। A noun is the name of person, place, animal, place और things के बारे में पता है। अब कोई कहेगा each and everything is noun which is seen by our eyes। दुनिया के जितने भी चीज है वो सब के सब नाउन ही तो है। जिस किसी भी चीज पर आपकी नजर पड़ जाती हो वो सब क्या है? नाउन ही तो है। तो इस कदर हम लोग जानेंगे कि जिस किसी भी चीज पर नजर पड़ जाए वो सब नाउन ही है। अब इसको हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर के जरिए। इट इज नथिंग बट अ पेन। क्या देखा भाई? इट इज नथिंग बट अ पेन। क्या हुआ इसका मतलब? यह एक कलम ही तो है। क्या हुआ इसका मतलब? यह एक कलम ही तो है। इट इज नथिंग बट अ पेन। यह एक कलम ही तो है। दूसरा सेंटेंस, इट इज नथिंग बट ए हॉर्स। यह एक घोड़ा ही तो है। अब देखिए इट यहां था, यहां भी आपको इट आ गया। इज है, इज आ गया। आपने देखा नथिंग तो नथिंग आ गया। आपने देखा बट तो बट आ गया। आपने देखा नाउन तो नाउन आपका पेन है। और आपको पता है कि नाउन के पहले आर्टिकल का यूज होता है। अब देखिए इट इज नथिंग बट ए हॉर्स। उसी तरह से इट है, ऑक्सिलरी वर्ब इज है, नथिंग है, बट है और घोड़ा आपका नाउन है। तो नाउन के पहले आर्टिकल का यूज होना लाजमी है कि नहीं है? बिल्कुल। अब देखिए बउआ, इस स्ट्रक्चर के जरिए आपने क्या देखा? इसका मतलब ही तो है तो है, हु तो है। अब आप देखते हो कि इट इज नथिंग बट, इट इज नथिंग बट मोहन। मोहन ही तो है। मतलब मोहन के सिवा दूसरा कोई नहीं है। इट इज नथिंग बट ए हॉर्स। घोड़ा ही तो है। मिस्टर घोड़ा के सिवा कुछ नहीं है। इट इज नथिंग बट अ पेन। एक कलम ही तो है। मिस्टर कलम के सिवा कुछ नहीं है। तो इस कदर आप लोगों ने स्ट्रक्चर नंबर 8 को भी पढ़कर खत्म कर दिया है। 2 रूल और बाकी है, उसको 2 मिनट में हम लोग बारीकी से फतह करेंगे। देखिए बुआ, स्ट्रक्चर नंबर हम लोग 9 लेंगे। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस अबाउट प्लस V1 प्लस
2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। देखिए बुआ, अब आपका 9 नंबर स्ट्रक्चर क्या कर रहा है कि सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस अबाउट प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट के बारे में बतला रहा है। तो इस कदर आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं आसानी से? इन द इजी वे। आपको थोड़ा सा भी दिक्कत शिक्कत मशक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब कहेंगे वो कैसे? तो सिंपल से फंडा के जरिए आप इसको बारीकी से देख सकते हो। कहेंगे वो कैसे देखा जाएगा? तो आप लोग आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने ही वाला हूं। शी इज अबाउट टू इट, वह खाने ही वाली है। इट, अब किसी ने कहा ही इज अबाउट टू कम फ्रॉम लंदन, वे लोग, ही का मतलब क्या हुआ? वह, ही इज अबाउट टू कम फ्रॉम लंदन, वह लंदन से आने ही वाला है। क्योंकि बच्चे के दिलों और दिमाग में रहता है कि भाई V1 के बाद यहाँ OW है, OW, तो अदर वर्ड का यूज कहाँ हुआ? तो अदर वर्ड का यूज V1 आपका ही इज अबाउट टू कम, V1 आपको यहाँ तक है। और कहाँ से आया? लंदन से आया, फ्रॉम लंदन। जैसे कहते हैं ना कि आपादाने पंचमी वृक्षात पत्रम पतति और वृक्षात पत्राणी पतंती। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणी पतंती। जब किसी भी जगह से अलगाव अथवा बिलगाव का बोध होता है तो उस परिस्थिति में अंग्रेजी के दुनिया में फ्रॉम का यूज होता है, से, लंदन से। लेकिन वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है, मीन्स दैट वृक्ष से पत्ता का अलगाव हो रहा है, मीन्स दैट वृक्ष से पत्ता जुदा हो रहा है। ठीक उसी तरह से ही इज अबाउट टू कम फ्रॉम लंदन, वह लंदन से आने ही वाला है, मीन्स दैट आया नहीं है, आने ही वाला है कि लगभग के बारे में आप लोग जिक्र करोगे। अब देखिए लास्ट रूल्स, मिस्टर आपका अंतिम सेक्रेट रूल है जिसका नाम है 10 नंबर सेक्रेट रूल। ये आपका 10वां सेक्रेट रूल्स है। कौन चीज से रिलेटेड डियर स्टूडेंट? तो ये आपका MR का 10 रूल नंबर है जिसको आप आसानी से देखोगे। कहेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो इसको भी आप स्ट्रक्चर के जरिए ही देख सकते हो। क्या देखोगे? इट प्लस इज प्लस सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। अब कहेंगे सर ये क्या है सब्जेक्टिव केस? ये सब्जेक्टिव केस जो है डियर स्टूडेंट वह आपका NC है। अब कहेंगे ये NC क्या है? तो नॉमिनेटिव केस है। अब कहेंगे नॉमिनेटिव केस क्या है? तो व्हेन अ नाउन और pronoun is used as the form of subject it is said to be nominative case। बट ये स्ट्रक्चर नंबर 10 जो है 10वां नंबर आपका जो सेक्रेट रूल है वह क्या कहता है? हु तो है, ही तो है तो है तो है। मिस्टर किसी ने कहा मैं ही तो हूं, क्या बनाएंगे? इट इज आई। ये आई आपका सब्जेक्टिव केस है कि नहीं है? आपका नॉमिनेटिव केस ये है कि नहीं है? बिल्कुल नॉमिनेटिव केस है।
किसी ने कहा इट इज मोहन, इट इज, कोई भी सब्जेक्टिव केस ले लीजिए, आई वी यू दे, ही सी इट इज सी, वही तो है। आप कहेंगे इट इज ही, वही तो है। ये स्त्री जाति के लिए हो गया सी और ये पुरुष जाति के लिए हो गया। तो आई वी यू दे, ही सी इट, ये सब किस में आता है? ये सब के सब आता है आपका एनसी में। और ये एनसी क्या होता है? यह एनसी आपका डूअर होता है। और डूअर क्या होता है? तो डूअर जो होता है वो हर हमेशा लिविंग होता है, मींस दैट सजीव प्राणी होता है। अब आप ही लोग बताइए डियर स्टूडेंट कि सेक्रेट रूल 10 नंबर स्ट्रक्चर कह रहा है इट इज प्लस सब्जेक्टिव केस, मींस दैट इट इज के बाद हर हमेशा आपको सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस के बारे में जानकारी लेना है। और आराम से इसी तरह से इत्मीनान के साथ फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद डियर स्टूडेंट, फिर मुलाकात होगी, ढेर सारी बात होगी। वेलकम बैक इन द कैरियर प्लैनेट डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग भली भांति इस बातों से वाकिफ होंगे कि लगातार 3-4 दिनों से जो बारिश हो रही थी, हम तमाम लोग उसी बारिश के चपेट में आ गए थे, जिस वजह से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड नहीं कर सका। इसके लिए हमारे द कैरियर प्लैनेट की ओर से सॉरी। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको इन द लास्ट क्लास में बताया था कि भाई यूजेज ऑफ एम इज आर, उस यूजेज ऑफ एम इज आर में फर्स्ट एपिसोड में हम लोगों ने कितने तरह के रूल्स को देखा। तो उस फर्स्ट एपिसोड में हम लोगों ने 5 तरह के रूल्स को देखा था। आप लोगों ने कितने रूल्स को देखा था? 5 रूल्स को देखा था। बट टुडे आई एम गोइंग टू नेक्स्ट रूल्स। आज हम लोग अगले रूल्स का चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको पहले क्लासेज में बताया गया था कि रे बउआ 1-2 रूल नहीं बल्कि हम लोगों को कितने रूल्स को पढ़ना है? 10 सेक्रेट रूल को पढ़ना है, जिसमें से आप लोगों ने 5 रूल्स का जानकारी ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे? छठे रूल्स की जानकारी लेंगे। कम टू द पॉइंट। रूल नंबर 6 आपका छठा रूल कहता है, क्या कहता है बउआ आपका छठा रूल्स? छठा रूल्स कहता है, स्ट्रक्चर के जरिए इसको आप देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर होगा उसको आप लोग देख सकते हैं बारीकी से। इट के साथ आप इज का यूज कीजिए। अब कोई कहेगा बउआ कि सर ये इट है तो है क्या? तो ये इट जो होता है वो निश्चित तौर पर आपका इंट्रोडक्टरी वर्ड होता है, इसीलिए इट के साथ हम लोगों ने सिंगुलर वर्ब लिया, इट इज का यूज किया। उसके बाद हम लोगों ने टाइम का यूज किया। इस टाइम के अकॉर्डिंग टू आप क्या ले सकते हो? आवर ले सकते हो। इस टाइम के अकॉर्डिंग टू आप लोग डे ले सकते हैं ना भाई। इस टाइम के अकॉर्डिंग टू आप लोग क्या ले सकते हैं? इस टाइम के अकॉर्डिंग टू आप लोग वीक ले सकते हैं। इस टाइम के अकॉर्डिंग टू आप लोग मंथ ले सकते हैं। इस टाइम के अकॉर्डिंग टू बउआ आप लोग ईयर ले सकते हैं। किन्हीं को कोई दिक्कत? अब कहेंगे इससे कैसे सेंटेंस बनेगा? अरे भाई इससे भी सेंटेंस बनेगा।
इट इज प्लस टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग टू आवर, डे, वीक, मंथ और ईयर का जिक्र किया गया। ये बात हो गया डियर स्टूडेंट कि बात क्या है, आदमी से जल रहा है आदमी, जबकि एक हिनूर से पैदा हुआ है आदमी। तो व्हाई अ मैन हेड टू द अदर मैन, क्यों एक आदमी दूसरे आदमी से घृणा करता है? सब तो इसी टाइम का मारा हुआ है। टाइम से आवर आ गया, टाइम से आपका डे आ गया, टाइम से आपका वीक आ गया, टाइम से आपका मंथ आ गया, टाइम से आपका ईयर आ गया। अब किसी ने कहा कि इससे रिलेटेड हमको क्या करना है, सेंटेंस बना लेना है। किससे रिलेटेड सेंटेंस बनाना है? इट इज प्लस टाइम। तो सिंपल वे में आप लोग बना सकते हैं। क्या बनाएंगे? इट इज 9 o'clock, इट इज 9 o'clock, ठीक है, 9 बजा है। इट इज संडे, रविवार का दिन है, क्लियर। इट इज जनवरी, इट इज जनवरी, इट इज फरवरी, इट इज मार्च, इट इज अप्रैल, इट इज सितंबर, इट इज अक्टूबर, इट इज नवंबर। जो बनाना है बनाइए, ईयर की बात आएगा तो इट इज 2021 या कौन सा साल है बउआ? तो ये निश्चित तौर पर 2021 का साल है। तो इस स्ट्रक्चर के जरिए भी आप लोग सेंटेंस बना सकते हैं, क्योंकि इट प्लस इज प्लस टाइम, बिकॉज टाइम एंड टाइम वेट फॉर नो मैन ना। समय और ज्वार किसी का प्रतीक्षा करेगा बउआ? नहीं न करता है। तो निश्चित तौर पर जो है आप ये देखोगे कि इट प्लस इज अ प्लस टाइम। टाइम में आपको जो टाइम लेना हो, 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन, वीक की बात है, आप 1 सप्ताह 2 सप्ताह टाइम ले लो, मंथ की बात है, 1 महीना 2 महीना की बात ले लो, ईयर की बात है, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, जितना वर्ष लेना है आप बेहिचक ले सकते हो। क्लियर हो गया? मिटाया जाए। चलिए अब आप लोग रूल नंबर 7 देखिए भाई। रूल नंबर 7 जो है वह आपका बहुत ही आसान है। कहेंगे वो कैसे सर? तो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये बहुत ही साधारण सा रूल है। आप जब सब्जेक्ट के रूप में आई लोगे तो आई के साथ आपको एम का यूज करना होगा। जब आप सब्जेक्ट के रूप में क्या लेंगे? ही लेंगे, सी लेंगे, इट लेंगे या कोई एस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट मिस्टर कोनो नाम लेंगे तो आपको इज का यूज करना होगा। क्लियर है? अब है आपका आर। तो आर तो सबको पता है, किस किस के साथ आर लगता है? वी यू दे, देख रहे हैं ना भाई? वी यू दे। पीएस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। अब ये तो इतना आसान है जिसके बारे में आप लोगों को अरसों वर्षों से पता है। क्या पता है? आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इज से बनाइए, ही इज टेलिंग अ लाई, वह झूठ बोल रहा है। अब आर से बनाइए, दे आर कमिंग फ्रॉम स्कूल, दे आर कमिंग फ्रॉम कॉलेज, वे लोग महाविद्यालय से आ रहे हैं। तो यह जो आपका 7 नंबर रूल्स है बउआ, वह बहुत ही आसान है, जिसके बारे में जिससे आप लोग पहले से ही
रूबरू हो चुके हैं। मीन्स दैट आप लोग इस रूल से पहले से भी 100% अवगत है। बट अब जो रूल हम लोग जानकारी में लेंगे उस रूल के बारे में हम लोग नए ट्रिक, नए तजुर्बा के साथ देखेंगे। स्ट्रक्चर नंबर 8 होगा। देखिए बुआ 8 नंबर स्ट्रक्चर आपका क्या कहता है, थोड़ा सा गौर फरमाएंगे। बहुत ही सिंपल और सटीक है। कहेंगे वो कैसे, 8 प्लस इज नथिंग बट प्लस नाउन। ये रूल देखिए, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। क्या लिखा हुआ है बउआ, लिखा हुआ है ये रूल नंबर 8 है, जो कि निश्चित तौर पर आपके स्ट्रक्चर पर आधारित है, जो बहुत ही सिंपल, सरल कहिए उसको, बहुत ही सटीक है। इट इज प्लस नथिंग प्लस बट प्लस नाउन पर आधारित है। इसको आप लोग कैसे बनाएंगे? अब इसका पहले हम लोग क्या जानेंगे, पहले इसका हम लोग इत्मीनान के साथ पहले हम लोग जानेंगे। नथिंग का मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं। बट का मतलब क्या होता है, लेकिन। और नाउन के बारे में तो सब आदमी इस नाउन से 100% क्या है, वाकिफ है। क्या है वाकिफ कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, प्लेस और थिंग्स के बारे में पता है। अब कोई कहेगा each and everything is noun which is seen by our eyes। दुनिया के जितने भी चीज है वो सब के सब नाउन ही तो है। जिस किसी भी चीज पर आपकी नजर पड़ जाती हो वो सब क्या है, नाउन ही तो है। तो इस कदर हम लोग जानेंगे कि जिस किसी भी चीज पर नजर पड़ जाए वो सब नाउन ही है। अब इसको हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर के जरिए। इट इज नथिंग बट अ पेन। क्या देखा भाई, इट इज नथिंग बट अ पेन। क्या हुआ इसका मतलब, यह एक कलम ही तो है। क्या हुआ इसका मतलब, यह एक कलम ही तो है। इट इज नथिंग बट अ पेन, यह एक कलम ही तो है। दूसरा सेंटेंस, इट इज नथिंग बट ए हॉर्स, यह एक घोड़ा ही तो है। अब देखिए इट यहां था, यहां भी आपको इट आ गया। इज है, इज आ गया। आपने देखा नथिंग तो नथिंग आ गया। आपने देखा बट तो बट आ गया। आपने देखा नाउन तो नाउन आपका पेन है। और आपको पता है कि नाउन के पहले आर्टिकल का यूज होता है। अब देखिए इट इज नथिंग बट ए हॉर्स, उसी तरह से इट है, ऑक्सिलरी वर्ब इज है, नथिंग है, बट है और घोड़ा आपका नाउन है। तो नाउन के पहले आर्टिकल का यूज होना लाजमी है कि नहीं है, बिल्कुल। अब देखिए बउआ, इस स्ट्रक्चर के जरिए आपने क्या देखा, इसका मतलब ही तो है तो है, हु तो है। अब आप देख रहे हो कि इट इज नथिंग
बट इट इज नथिंग बट मोहन। मोहन ही तो है, मतलब मोहन के सिवा दूसरा कोई नहीं है। इट इज नथिंग बट ए हॉर्स, घोड़ा ही तो है मिस्टर, घोड़ा के सिवा कुछ नहीं है। इट इज नथिंग बट अ पेन, एक कलम ही तो है मिस्टर, कलम के सिवा कुछ नहीं है। तो इस कदर आप लोगों ने स्ट्रक्चर नंबर 8 को भी पढ़कर खत्म कर दिया है। 2 रूल और बाकी है, उसको 2 मिनट में हम लोग बारीकी से पता करेंगे। देखिए बुआ, स्ट्रक्चर नंबर हम लोग 9 लेंगे। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस अबाउट प्लस V1 प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। देखिए बुआ, अब आपका 9 नंबर स्ट्रक्चर क्या कर रहा है कि सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस अबाउट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट के बारे में बतला रहा है। तो इस कदर आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं आसानी से? इन द इजी वे। आपको थोड़ा सा भी दिक्कत शिक्कत मशक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब कहेंगे वो कैसे, तो सिंपल से फंडा के जरिए आप इसको बारीकी से देख सकते हो। कहेंगे वो कैसे देखा जाएगा, तो आप लोग आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने ही वाला हूं। शी इज अबाउट टू इट, वह खाने ही वाली है। इट, अब किसी ने कहा ही इज अबाउट टू कम फ्रॉम लंदन, वे लोग, ही का मतलब क्या हुआ, वह। ही इज अबाउट टू कम फ्रॉम लंदन, वह लंदन से आने ही वाला है। क्योंकि बच्चे के दिलों और दिमाग में रहता है कि भाई V1 के बाद यहाँ OW है, OW, तो अदर वर्ड का यूज कहाँ हुआ, तो अदर वर्ड का यूज V1 आपका ही इज अबाउट टू कम, V1 आपको यहाँ तक है। और कहां से आया, लंदन से आया, फ्रॉम लंदन। जैसे कहते हैं ना कि आपादाने पंचमी वृक्षात पत्रम पतति और वृक्षात पत्राणी पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणी पतंती। जब किसी भी जगह से अलगाव अथवा बिलगाव का बोध होता है तो उस परिस्थिति में अंग्रेजी के दुनिया में फ्रॉम का यूज होता है, से, लंदन से। लेकिन वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है, मीन्स दैट वृक्ष से पत्ता का अलगाव हो रहा है, मीन्स दैट वृक्ष से पत्ता जुदा हो रहा है। ठीक उसी तरह से ही इज अबाउट टू कम फ्रॉम लंदन, वह लंदन से आने ही वाला है, मीन्स दैट आया नहीं है, आने ही वाला है, के लगभग के बारे में आप लोग जिक्र करोगे। अब देखिए लास्ट रूल्स, मिस्टर आपका अंतिम सेक्रेट रूल है जिसका नाम है 10 नंबर सेक्रेट रूल। ये आपका 10वां सेक्रेट रूल्स है। कौन चीज से रिलेटेड डियर स्टूडेंट, तो ये आपका MR का 10 रूल नंबर है जिसको आप आसानी से देखोगे।
कहेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसको भी आप स्ट्रक्चर के जरिए ही देख सकते हो। क्या देखोगे, इट प्लस इज प्लस सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। अब कहेंगे सर ये क्या है सब्जेक्टिव केस? ये सब्जेक्टिव केस जो है डियर स्टूडेंट, वह आपका एनसी है। अब कहेंगे ये एनसी क्या है, तो नॉमिनेटिव केस है। अब कहेंगे नॉमिनेटिव केस क्या है, तो व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट इट इज सेड टू बी नॉमिनेटिव केस। बट ये स्ट्रक्चर नंबर 10 जो है, 10वां नंबर आपका जो सेक्रेट रूल है, वह क्या कहता है, हु तो है, ही तो है तो है तो है। मिस्टर किसी ने कहा मैं ही तो हूं, क्या बनाएंगे, इट इज आई। ये आई आपका सब्जेक्टिव केस है कि नहीं है, आपका नॉमिनेटिव केस ये है कि नहीं है, बिल्कुल नॉमिनेटिव केस है। किसी ने कहा इट इज मोहन, इट इज, कोई भी सब्जेक्टिव केस ले लीजिए, आई वी यू दे, ही सी इट, इट इज सी, वही तो है। आप कहेंगे इट इज ही, वही तो है। ये स्त्री जाति के लिए हो गया सी, और ये पुरुष जाति के लिए हो गया। तो आई वी यू दे, ही सी इट, ये सब किस में आता है, ये सब के सब आता है आपका एनसी में। और ये एनसी क्या होता है, यह एनसी आपका डूअर होता है। और डूअर क्या होता है, तो डूअर जो होता है वो हर हमेशा लिविंग होता है, मींस दैट सजीव प्राणी होता है। अब आप ही लोग बताइए डियर स्टूडेंट कि सेक्रेट रूल 10 नंबर स्ट्रक्चर कह रहा है इट इज प्लस सब्जेक्टिव केस, मींस दैट इट इज के बाद हर हमेशा आपको सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस के बारे में जानकारी लेना है। और आराम से इसी तरह से इत्मीनान के साथ फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद डियर स्टूडेंट, फिर मुलाकात होगी, ढेर सारी बात होगी। वेलकम बैक इन द कैरियर प्लैनेट डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग भली भांति इस बातों से वाकिफ होंगे कि लगातार 3-4 दिनों से जो बारिश हो रही थी, हम तमाम लोग उसी बारिश के चपेट में आ गए थे, जिस वजह से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड नहीं कर सका। इसके लिए हमारे द कैरियर प्लैनेट की ओर से सॉरी। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको इन द लास्ट क्लास में बताया था कि भाई यूजेज ऑफ एम इज आर, उस यूजेज ऑफ एम इज आर में फर्स्ट एपिसोड में हम लोगों ने कितने तरह के रूल्स को देखा, तो उस फर्स्ट एपिसोड में हम लोगों ने 5 तरह के रूल्स को देखा था। आप लोगों ने कितने रूल्स को देखा था, 5 रूल्स को देखा था। बट टुडे आई एम गोइंग टू नेक्स्ट रूल्स। आज हम लोग अगले रूल्स का चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको पहले क्लासेज में बताया गया था कि रे बउआ 1-2 रूल नहीं, बल्कि हम लोगों को कितने रूल्स को पढ़ना है, 10 सेक्रेट रूल को पढ़ना है, जिसमें से आप लोगों ने 5 रूल्स का जानकारी ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, छठे रूल्स की जानकारी लेंगे। कम टू द पॉइंट। रूल नंबर 6 आपका छठा रूल कहता है, क्या कहता है बउआ आपका छठा रूल्स?
छठा रूल्स कहता है, स्ट्रक्चर के जरिए इसको आप देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर होगा उसको आप लोग देख सकते हैं बारीकी से। इट के साथ आप इज का यूज कीजिए। अब कोई कहेगा बउआ कि सर ये इट है तो है क्या? तो ये इट जो होता है वो निश्चित तौर पर आपका इंट्रोडक्टरी वर्ड होता है, इसीलिए इट के साथ हम लोगों ने सिंगुलर वर्ब लिया, इट इज का यूज किया। उसके बाद हम लोगों ने टाइम का यूज किया। इस टाइम के अकॉर्डिंग टू आप क्या ले सकते हो? आवर ले सकते हो। इस टाइम के अकॉर्डिंग टू आप लोग डे ले सकते हैं ना भाई। इस टाइम के अकॉर्डिंग टू आप लोग क्या ले सकते हैं? इस टाइम के अकॉर्डिंग टू आप लोग वीक ले सकते हैं। इस टाइम के अकॉर्डिंग टू आप लोग मंथ ले सकते हैं। इस टाइम के अकॉर्डिंग टू बउआ आप लोग ईयर ले सकते हैं। किन्हीं को कोई दिक्कत? अब कहेंगे इससे कैसे सेंटेंस बनेगा? अरे भाई इससे भी सेंटेंस बनेगा। इट इज प्लस टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग टू आवर, डे, वीक, मंथ और ईयर का जिक्र किया गया। ये बात हो गया डियर स्टूडेंट कि बात क्या है, आदमी से जल रहा है आदमी, जबकि एक ही नूर से पैदा हुआ है आदमी। तो व्हाई अ मैन हेड टू द अदर मैन, क्यों एक आदमी दूसरे आदमी से गिरना करता है? सब तो इसी टाइम का मारा हुआ है। टाइम से आवर आ गया, टाइम से आपका डे आ गया, टाइम से आपका वीक आ गया, टाइम से आपका मंथ आ गया, टाइम से आपका ईयर आ गया। अब किसी ने कहा कि इससे रिलेटेड हमको क्या करना है? सेंटेंस बना लेना है। किससे रिलेटेड सेंटेंस बनाना है? इट इज प्लस टाइम। तो सिंपल वे में आप लोग बना सकते हैं। क्या बनाएंगे? इट इज 9 o'clock, इट इज 9 o'clock, ठीक है, 9 बजा है। इट इज संडे, रविवार का दिन है, क्लियर। इट इज जनवरी, इट इज जनवरी, इट इज फरवरी, इट इज मार्च, इट इज अप्रैल, इट इज सितंबर, इट इज अक्टूबर, इट इज नवंबर। जो बनाना है बनाइए। ईयर की बात आएगा तो इट इज 2021, या कौन सा साल है बउआ? तो ये निश्चित तौर पर 2021 का साल है। तो इस स्ट्रक्चर के जरिए भी आप लोग सेंटेंस बना सकते हैं, क्योंकि इट प्लस इज प्लस टाइम, बिकॉज टाइम एंड टाइम वेट फॉर नो मैन ना। समय और ज्वार किसी का प्रतीक्षा करेगा बउआ? नहीं करता है। तो निश्चित तौर पर जो है आप ये देखोगे कि इट प्लस इज प्लस टाइम, टाइम में आपको जो टाइम लेना हो, 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन, वीक की बात है आप 1 सप्ताह 2 सप्ताह टाइम ले लो, मंथ की बात है 1 महीना 2 महीना की बात ले लो, ईयर की बात है 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, जितना वर्ष लेना है आप बेहिचक ले सकते हो। क्लियर हो गया? मिटाया जाए। चलिए अब आप लोग रूल नंबर 7 देखिए भाई। रूल नंबर 7 जो है वह आपका बहुत ही आसान है। कहेंगे वो कैसे सर? तो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये बहुत ही साधारण सा रूल है। आप जब सब्जेक्ट के रूप में आई लोगे तो आई के साथ आपको एम का यूज करना होगा। जब आप सब्जेक्ट के रूप में
क्या लेंगे? ही लेंगे, सी लेंगे, इट लेंगे, या कोई एस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट मिस्टर कोनो नाम लेंगे तो आपको इज का यूज करना होगा। क्लियर है? अब है आपका आर। तो आर तो सबको पता है, किस किस के साथ आर लगता है? वी, यू, दे, देख रहे हैं ना भाई? वी, यू, दे, पीएस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। अब ये तो इतना आसान है जिसके बारे में आप लोगों को अरसों वर्षों से पता है। क्या पता है? आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इज से बनाइए, ही इज टेलिंग अ लाई, वह झूठ बोल रहा है। अब आर से बनाइए, दे आर कमिंग फ्रॉम स्कूल, दे आर कमिंग फ्रॉम कॉलेज, वे लोग महाविद्यालय से आ रहे हैं। तो यह जो आपका 7 नंबर रूल्स है बउआ, वह बहुत ही आसान है, जिससे आप लोग पहले से ही रूबरू हो चुके हैं। मिस्टर आप लोग इस रूल से पहले से भी 100% अवगत है। बट अब जो रूल हम लोग जानकारी में लेंगे, उस रूल के बारे में हम लोग नए ट्रिक, नए तजुर्बा के साथ देखेंगे। स्ट्रक्चर नंबर 8 होगा। देखिए बुआ, 8 नंबर स्ट्रक्चर आपका क्या कहता है, थोड़ा सा गौर फरमाएंगे। बहुत ही सिंपल और सटीक है। कहेंगे वो कैसे? 8 प्लस इज नथिंग बट प्लस नाउन। ये रूल देखिए, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। क्या लिखा हुआ है बउआ? लिखा हुआ है ये रूल नंबर 8 है, जो कि निश्चित तौर पर आपके स्ट्रक्चर पर आधारित है, जो बहुत ही सिंपल, सरल कहिए उसको, बहुत ही सटीक है। इट इज प्लस नथिंग प्लस बट प्लस नाउन पर आधारित है। इसको आप लोग कैसे बनाएंगे? अब इसका पहले हम लोग क्या जानेंगे? पहले इसका हम लोग इत्मीनान के साथ पहले हम लोग जानेंगे। नथिंग का मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं। बट का मतलब क्या होता है? लेकिन। और नाउन के बारे में तो सब आदमी इस नाउन से 100% क्या है? वाकिफ है। क्या है वाकिफ? कि आ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, प्लेस और थिंग्स के बारे में पता है। अब कोई कहेगा each and everything is noun which is seen by our eyes। दुनिया के जितने भी चीज है वो सब के सब नाउन ही तो है। जिस किसी भी चीज पर आपकी नजर पड़ जाती हो वो सब क्या है? नाउन ही तो है। तो इस कदर हम लोग जानेंगे कि जिस किसी भी चीज पर नजर पड़ जाए वो सब नाउन ही है। अब इसको हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर के जरिए। इट इज नथिंग बट अ पेन। क्या देखा भाई? इट इज नथिंग बट अ पेन। क्या हुआ इसका मतलब? यह एक कलम ही तो है। क्या हुआ इसका मतलब? यह एक कलम ही तो है।
इट इज नथिंग बट अ पेन, यह एक कलम ही तो है। दूसरा सेंटेंस, इट इज नथिंग बट ए हॉर्स, यह एक घोड़ा ही तो है। अब देखिए इट यहां था, यहां भी आपको इट आ गया, इज है इज आ गया, आपने देखा नथिंग तो नथिंग आ गया, आपने देखा बट तो बट आ गया, आपने देखा नाउन तो नाउन आपका पेन है, और आपको पता है कि नाउन के पहले आर्टिकल का यूज होता है। अब देखिए इट इज नथिंग बट ए हॉर्स, उसी तरह से इट है, ऑक्सिलरी वर्ब इज है, नथिंग है, बट है, और घोड़ा आपका नाउन है, तो नाउन के पहले आर्टिकल का यूज होना लाजमी है कि नहीं है? बिल्कुल। अब देखिए बउआ, इस स्ट्रक्चर के जरिए आपने क्या देखा, इसका मतलब ही तो है तो है, हु तो है। अब आप देख रहे हो कि इट इज नथिंग बट, इट इज नथिंग बट मोहन, मोहन ही तो है, मतलब मोहन के सिवा दूसरा कोई नहीं है। इट इज नथिंग बट ए हॉर्स, घोड़ा ही तो है, मिस्टर घोड़ा के सिवा कुछ नहीं है। इट इज नथिंग बट अ पेन, एक कलम ही तो है, मिस्टर कलम के सिवा कुछ नहीं है। तो इस कदर आप लोगों ने स्ट्रक्चर नंबर 8 को भी पढ़कर खत्म कर दिया है। 2 रूल और बाकी है, उसको 2 मिनट में हम लोग बारीकी से पता करेंगे। देखिए बुआ, स्ट्रक्चर नंबर हम लोग 9 लेंगे। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस अबाउट प्लस V1 प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। देखिए बुआ, अब आपका 9 नंबर स्ट्रक्चर क्या कर रहा है कि सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस अबाउट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट के बारे में बतला रहा है। तो इस कदर आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं आसानी से? इन द इजी वे, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत शिक्कत मशक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब कहेंगे वो कैसे, तो सिंपल से फंडा के जरिए आप इसको बारीकी से देख सकते हो। कहेंगे वो कैसे देखा जाएगा, तो आप लो आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने ही वाला हूं। शी इज अबाउट टू इट, वह खाने ही वाली है। इट, अब किसी ने कहा ही इज अबाउट टू कम फ्रॉम लंदन, वे लोग, ही का मतलब क्या हुआ? वह, ही इज अबाउट टू कम फ्रॉम लंदन, वह लंदन से आने ही वाला है। क्योंकि बच्चे के दिलों और दिमाग में रहता है कि भाई V1 के बाद यहाँ OW है, OW, तो अदर वर्ड का यूज कहाँ हुआ? तो अदर वर्ड का यूज V1 आपका ही इज अबाउट टू कम, V1 आपको यहाँ तक है,
और कहां से आया, लंदन से आया, फ्रॉम लंदन। जैसे कहते हैं ना कि आपादाने पंचमी वृक्षात पत्रम पतति और वृक्षात पत्राणि पतंती। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतंती। जब किसी भी जगह से अलगाव अथवा विलगाव का बोध होता है तो उस परिस्थिति में अंग्रेजी के दुनिया में फ्रॉम का यूज होता है, से, लंदन से। लेकिन वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है, मीन्स दैट वृक्ष से पत्ता का अलगाव हो रहा है, मीन्स दैट वृक्ष से पत्ता जुदा हो रहा है। ठीक उसी तरह से ही इज अबाउट टू कम फ्रॉम लंदन, वह लंदन से आने ही वाला है, मीन्स दैट आया नहीं है, आने ही वाला है कि लगभग के बारे में आप लोग जिक्र करोगे। अब देखिए लास्ट रूल्स, मीन्स दैट आपका अंतिम सेक्रेट रूल है जिसका नाम है 10 नंबर सेक्रेट रूल। ये आपका 10वां सेक्रेट रूल्स है। कौन चीज से रिलेटेड डियर स्टूडेंट? तो ये आपका MHR का 10 रूल नंबर है जिसको आप आसानी से देखोगे। कहेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसको भी आप स्ट्रक्चर के जरिए ही देख सकते हो। क्या देखोगे? इट प्लस इज प्लस सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। अब कहेंगे सर ये क्या है सब्जेक्टिव केस? ये सब्जेक्टिव केस जो है डियर स्टूडेंट वह आपका एनसी है। अब कहेंगे ये एनसी क्या है? तो नॉमिनेटिव केस है। अब कहेंगे नॉमिनेटिव केस क्या है? तो व्हेन अ नाउन और प्रनाउन इज यूज्ड एज द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट इट इज सेड टू बी नॉमिनेटिव केस। बट ये स्ट्रक्चर नंबर 10 जो है 10वां नंबर आपका जो सेक्रेट रूल है वह क्या कहता है? हु तो है, ही तो है तो है तो है। मिस्टर किसी ने कहा मैं ही तो हूं, क्या बनाएंगे? इट इज आई। ये आई आपका सब्जेक्टिव केस है कि नहीं है? आपका नॉमिनेटिव केस ये है कि नहीं है? बिल्कुल नॉमिनेटिव केस है। किसी ने कहा इट इज मोहन, इट इज, कोई भी सब्जेक्टिव केस ले लीजिए। आई वी यू दे, ही सी इट, इट इज सी, वही तो है। आप कहेंगे इट इज ही, वही तो है। ये स्त्री जाति के लिए हो गया सी और ये पुरुष जाति के लिए हो गया। तो आई वी यू दे, ही सी इट, ये सब किस में आता है? ये सब के सब आता है आपका एनसी में। और ये एनसी क्या होता है? यह एनसी आपका डूअर होता है। और डूअर क्या होता है? तो डूअर जो होता है वो हर हमेशा लिविंग होता है, मींस दैट सजीव प्राणी होता है। अब आप ही लोग बताइए डियर स्टूडेंट कि सेक्रेट रूल 10 नंबर स्ट्रक्चर कह रहा है इट इज प्लस सब्जेक्टिव केस, मींस दैट इट इज के बाद हर हमेशा आपको सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस के बारे में जानकारी लेना है। और आराम से इसी तरह से इत्मीनान के साथ फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद डियर स्टूडेंट। फिर मुलाकात होगी, ढेर सारी बात होगी।